सत्संग के पावन पवित्र वातावरण में संगीतमयी वाइब्रेशंस में मेडिटेशन के ऑरा में उतर करके तुम अपने जीवन की खोज, जीवन की तलाश करना। ये जीवन मरुस्थल ना रहे, मरु उद्यान बन जाए। ये सूखा सूखा जंगल ना रहे, ये हरा भरा हरियाली से ओतप्रोत मधुर मृदुल सौम्य आनंदमय सुखमय शांतमय अमृतमय निरंतर बनता चला जाए। तेरे भीतर बाहर मुस्कान हो। ये तभी होगा जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे। पास्ट और फ्यूचर में घूमने फिरने से नहीं होगा। ये वर्तमान एकमात्र अब अभी और आज में हो जाना, तुम देखने वाले हो जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। केवल देखना, डायरेक्टली देखना अपने माइंड को, अपने मन को। मन लगता नहीं, भले ना लगे, तुमने लगाना नहीं। इसको कहीं लगाने की कोशिश ना करना। मेडिटेशन में मन को लगाना नहीं होता, मन से हटना होता है। मन को हटाना भी नहीं होता। ना मन को लगाना, ना रोकना, ना मोड़ना, ना जोड़ना, ना हटाना। मन जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, जहां भी जा रहा है, जो भी ताना बाना बुन रहा है, जैसा भी कर रहा है, इसमें दखल नहीं देना। इसको रोकना नहीं, इसको दबाना नहीं, तनिक मात्र भी कोई कोशिश इसके प्रति नहीं करना। इसको हटाना नहीं, तुम हट जाना, तुम स्वयं हट जाना। मन से हट करके मन की दांव पेच को देखते रहना। मन इतना एक्टिव, इतना चंचल, इतना चपल हो जाता है जब तुम ध्यान में बैठते हो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इसको मेडिटेशन से है। सबसे बड़ा एकमात्र चैलेंज मेडिटेशन से है। इसको बहुत घबराता है ये अंतस ध्यान से, मेडिटेशन से। इसलिए वो अपनी तमाम शक्तियों को खड़ा कर देता है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खड़ा कर देता है, पास्ट और फ्यूचर को खड़ा कर देता है, बीते हुए कल की बातें खड़ी कर देता है, विचारों की भीड़ इकट्ठी कर देता है, विचारों का महाभारत खड़ा कर देता है। हर एक उपाय करता है तेरे ध्यान को तोड़ने के लिए, तेरी सुरती को खंडित करने के लिए, तेरी चेतना को खंड खंड करने के लिए मन सभी उपाय खड़े करता है। परंतु जो भी करे, तुम इसको देखने वाले हो जाना। तनिक मात्र रोकना नहीं। मन कहीं भी जाए, परंतु तुम मत जाना, तुम भीतर रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना। मन की गति को देखते रहना, माइंड की सारी मूवमेंट्स को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। बहुत जन्म गुजर गया, थोड़ा सा हाथ में बचा है। इसका सदुपयोग कर लेना। जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए तुम जगत में आए हो, जिस परम कर्तव्य को निभाने आए हो, देखना वो निभाए या नहीं, वो जरूर निभाना चाहिए। इन सांसों के रहते रहते स्वयं का दीप जलना चाहिए।
भीतर के अंधेरे अहमता, ममता की, विकारों विचारों की, विकल्पों वृत्तियों की सब दूर होनी चाहिए। ये प्रकाश पुंज में रूपांतरित होने चाहिए। मेडिटेशन है निर्विचार स्थिति, निर्विकल्प स्थिति को उपलब्ध होना। विचारों की भीड़ लेकर के माइंड खड़ा है, तुम देखते रहना। असंख्य विचार गैर जरूरी है, यूं ही बीते हुए कल को छेड़ता रहता है, कुरेदता रहता है, गड़े मुर्दे खड़े करता रहता है, बीती हुई तमाम बातों को बार बार दोहराता रहता है, पुनरुक्ति करता है, दोहराता रहता है, रेपिटेटिव में उतरता है, रेपिटेटिव स्टेट में निरंतर डूबा रहता है। हर तरह से रेपिटेशन इसके अंतर्गत उठती रहती है। तुम इसकी चाल को देखते रहना। ये सब इसकी चालें हैं, सब इसकी पॉलिटिक्स है। तुम मन से हट करके जब मन की गति को देखने लगते हो तो आनंदित होते हो। उस समय तुम कहते हो मन लग गया है, नहीं लगा, तुम अपने स्वभाव में लग गए हो। तुम जब अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में थोड़ी देर रहते हो, आनंदित होते हो। जैसे दर्पण में मुख नहीं फिर भी भासता है, मन में सुख शांति नहीं फिर भी भासती है। हाँ नहीं है एकमात्र तेरी दृष्टि के बदलने में। तेरी दृष्टि जब बदलती है तो अपने पर उतरता है, अपने आप में खड़ा होता है, अपने आप में स्थिर होता है। जब तू अपनी सुरती को संभालता है, जब तू स्वयं का अपना स्वभाव, अपनी ट्रू नेचर, वो देखने की कला, जागे जागे देखने की कला को संभालता है तो उसी समय आनंदित होता है। आनंद तेरे में है, मस्ती तेरे में है, मन में नहीं है। ये भ्रम टूटना चाहिए। मन लगने से नहीं होता, आनंद आनंद होता है जब तू होता है। बेप्रवाही का आलम जब तेरे हाथ लगता है तो समझ लेना कि तू अपने में उतर आया है। बुद्धि से उतर करके तूने अपने हृदय को जगाया है, तूने अपनी सुरती संभाला, तू आनंद मगन हो उठा, वाह वाह कर उठा। मेडिटेशन तुझको अपनी याद दिला दिए, अपने स्वभाव की, अपने ट्रू नेचर की याद दिला दिए, अपने अंश की याद दिला दिए, अपने क्रिएटर, अपने मालिक, अपने मुर्शिद की याद दिला दिए। अगर तुम थोड़ी देर ध्यान में रहो, अपने भीतर की खोज और तलाश में रहो दिन भर, रात्रि थोड़ी से समय के लिए भी अगर अंतर्मुखी हो जाओ तो 24 घंटे तेरा आनंद से गुजरेगा। श्री गुरुवे नमः। 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 श्री गुरुवे नमः।
गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। शब्दों पे न जाना, भाषा पे न जाना, तुम उसके प्रति नतमस्तक रहना, उसके प्रति नमस्कार में उतरना, उसके प्रति समर्पण की परम घटना में उतरते चले जाना। ये शब्द भाषा अनेक हो सकते हैं, किंतु भाव एकमात्र उसके चरण में, उसके शरण में मरने मिटने का, समर्पित होने का, नमस्कार, प्रणाम, नमन करने का है। ये भाव जगाना, भाव शब्द नहीं, भाषा नहीं, भाव। अपने भाव में उतरते चले जाना, भीतर भीतर समर्पित होते जाना अपने आप के प्रति, अपने दीप, अपनी ज्योत जगाना। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः 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 नमः। ओम गुरुवे 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 नमः। तने विष की बेलरी, ये मन विष की बेलरी, पर गुरु अमृत की खान। ये मन विष की बेलरी, पर गुरु अमृत की खान। शीश दिए गर जागा मिले, शीश दिए गर मुर्शिद मिले, तो भी सस्ता जान। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। एक ओंकार नमः। ओम गुरुवे 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 नमः।
नमः, ओम गुरुवे नमः। लुधियानावासी साधक साधिकाओं, सत्संगी प्रेमियों, भीतर के प्यासे दीवानों, इस रूहानियत के मायकदे मायखाने में अरिंदों का स्वरूप बनकर के आने वालों, एक बात का ध्यान रखना, बहुत थोड़ा सा समय है जिंदगी का। कुछ पता नहीं बचपन पूरा हो ना हो, कुछ पता नहीं जवानी आए ना आए, कुछ मालूम नहीं बुढ़ापा उतरे ना उतरे, कुछ मालूम नहीं ये अवस्थाएं पूरी हो ना हो, पता नहीं किस अवस्था में जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ मालूम नहीं तुझे, किसी को मालूम नहीं है इस जिंदगी का कब तक रहे। कब से मिली सब जानते हैं, किंतु कब तक रहेगी कोई नहीं जानता। इसलिए प्रभु नाम को, प्रभु सिमरन को, प्रभु जाप को, प्रभु ध्यान को, प्रभु की एक महान अपरंपार कृपा को जानने के लिए तुम तनिक मात्र भी स्थगित ना करना, पोस्टपोन ना करना। इस एकमात्र उपलब्धि के लिए तुम अपना सारा जीवन जोड़ देना, जीवन ज्योत जग जाएगी। क्योंकि ये एकमात्र इसी कर्तव्य को निभाने के लिए तुझको मिला है जन्म। अनेकों अनेकों 84 लाख योनियों से निकल करके तो मानव चोले में आया है, और ये चोला तुझे केवल मिला ही एकमात्र चैतन्य की प्राप्ति के लिए है। चेतन रूप हो जाकर के, चेतन रूप होकर के जीने के लिए मिला है। बिना चैतन्य को उपलब्ध हुए, बिना चेतन रूप हुए तो क्या जिएगा बाहर? वो तो पशु भी जी रहा है, पक्षी भी जी रहा है, तमाम जंतु जी रहा है। तू अगर जी लेगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या कमाई करके ले जाएगा? अरे हम देख रहे हैं तुम पूजा करते हो पदार्थों को पाने के लिए, तुम पाठ करते हो पदों को पाने के लिए, तुम जाप करते हो जगत को रिझाने के लिए, तुम सिमरन करते हो समान संतान की प्राप्ति के लिए, तुम हवन यज्ञ करते हो, हवाओं को शुद्ध करने की कोशिश करते हो, बाहर की हवाओं को तुम हवन यज्ञ करते हो एकमात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं की पूर्ति के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो हवन यज्ञ में। तुम कहां प्रभु को रिझाने में कुछ कर रहे हो? तुम कहां अपने स्वयं ज्योत, जीवन ज्योत को जगाने की कौन सी तुम साधना कर रहे हो? कौन सा साधन जुटा रहे हो? कौन सी प्यास लगन उत्कंठा में हो तुम? थोड़ा सा प्यास लगता तुम किताबें खोल के बैठ जाते हो। कहाँ है इतना जीवन में समय कि तुम सारे शास्त्र, सारे वेद पुराण, सभी शास्त्र सदग्रंथों को रट रट के तोते होकर के तुम प्रचारक हो जाओ? ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये कोई जीवन की कीमत नहीं है, ये कोई जीवन की खोज तलाश नहीं है। हमेशा मानने में ही न रहना, मानते 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 अनेकों जन्म गुजर गए, तेरा कुछ नहीं बना। मानना नहीं है, जानना, एकमात्र उसको जगा करके जान लेना। तुम जाग करके जान लेना उसको जिसको तुम मानते चले आ रहे हो। एकमात्र इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही घटित हुआ है कि आज ईश्वर को आपने मान लिया, जानने की कोशिश छोड़ दिया, उससे मिलने की तमन्ना नहीं उठाई, उसके साथ जुगलबंदी की प्यास नहीं उठाई, उसको अपने अंतर्गत उतारने में और उसके अंतर्गत होकर के जीने में तूने कभी कोई उत्कंठा नहीं उठाई। तेरी को ये लगन, प्यास, उत्कंठा, अभिप्सा उस परम पितु में एक हो जाने की, अपने विराट में एक हो जाने की तूने नहीं उठाई। कोई उठाता भी है तो जाने, बस मैंने मान लिया, मंदिर गुरुद्वारा मान लिया, मस्जिद चर्च मान लिया, मैंने सर झुका दिया, मान लेना बहुत है। तर्क थोड़ा उठाना है, ये तर्क नहीं,
तर्क का तो विषय ही नहीं यहाँ। ये है प्यास का, ये है भीतर हृदय के दर्द का, ये तड़पन, ये प्यास जैसे तेरी बाहर की जगत के प्रति है। यहां तक कि सिमरन जाप हवन यज्ञ पूजा पाठ भी तू बाहर के जगत के लिए कर रहा है। क्या प्यास जगाई है तूने जगत के लिए। सामान सम्मान संतान संपत्तियां और तमाम दुनिया भर के ग्लैमर, दुनिया भर के आकर्षणों को प्राप्त करने के लिए ना जाने तूने कितनी प्यास जगाई है। परंतु ये प्यास तो एक दिन पत्थर बना देगी तुझको। ये प्यास तुझे परमात्मा नहीं होने देगी। इस प्यास में परमात्मा नहीं उतरेगा। एक दिन ये प्यास निरंतर अधूरी रहती हुई तुझको मौत के हवाले कर देगी। कहीं मंजिल नहीं, कहीं तृप्ति नहीं। एक प्यास परमात्मा की, मानना नहीं जानना, जानना। जानने के बाद जब तुम मानोगे तो मानना सार्थक होगा, उससे पहले नहीं। धन्य धन्य है वो जीव जो जानने में लगे हैं, जो जागने में लगे हैं, जो स्वयं को जगाने में लगे हैं। इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, इससे बड़ा कोई पठन पाठन नहीं, इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं, इससे बड़ी कोई स्टडी नहीं। तुम क्यों समय बर्बाद करते हो जीवन का। अनमोल सांसों को कहां तुम लुटा रहे हो, अनमोल जिंदगी को कहां तुम खर्च करते कौड़ी के भाव सरे बाजार लुटा रहे हो। नहीं, ऐसा अन्याय, ऐसा पाप ना कर। तू अपने भीतर उतर, जहां शास्त्रों के शास्त्र छिपा है, जहां वेदों के वेद छिपा है, जहां उपनिषदों के उपनिषद छिपा है, जहां सदग्रंथों की दुनिया छलकती हुई तेरे हाथ लगती है, जहां चश्मे हैं आनंद के मस्ती के खुमारियों की, जहां सुख के भंडार अपने आप खुलते चले जाते हैं, जहां स्वास्थ्य की महान लहरियां तेरे हाथ लगती हैं, जहां आकाश गूंजते हैं अनहद नाद के संगीत के, उस और अपने भीतर की उड़ान भरो इंसान। कृतकृत्य हो जाएगा, छोटी सी जिंदगी को तो विराट बनाने में सक्षम हो जाएगा। तो अपनी कीमत, अपना अस्तित्व पहचानने में तनिक मात्र देर नहीं लगाएगा। वो जहां है उसको वहीं ढूंढ लेना, तनिक मात्र देर नहीं लगती। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, किसी भी अवस्था में तुझे अपने भीतर की प्यास लग जाए तो तू पूछेगा ईश्वर कहाँ है, क्या है, कौन है। जैसे नरेंद्र विवेकानंद अनेकों द्वारों से होता हुआ जब कहीं प्यास तृप्त नहीं हुई तो एक अपढ़ अनपढ़ गंवार गांव के एक बुढ़े बावे के पास गया, जिसको लोग इस तरह से बोलते थे। एक पागल बाबा के पास गया जिसको सारा कलकत्ता पागल कहता है, अपढ़ कहता, अनपढ़ कहता, गंवार कहता है, गांव का बुढ़ा कहता है। बड़ी झिझक के साथ गया, हेजिटेशन के साथ गया। जब और इतने बड़े बड़े विद्वानों के हाथ लग करके मुझे कुछ नहीं मिला, बड़े बड़े विद्वानों के द्वार पर जाकर के मेरी आंख नहीं खुली, मुझको मेरी प्यास की दीवानगी कहीं ले ना पाई, कहीं ले जा ना पाई, कहीं मैं पहुंच ना पाया, कहीं तृप्त ना हो पाया। इतने बड़े बड़े विद्वानों के द्वार से गुजरा, भला ये बाबा मुझे क्या देगा। प्यास थी, खोज और तलाश थी, केवल मानना नहीं जानने की प्यास थी। उसको जनाने की प्यास थी, जानने की प्यास थी, अपने को जगाने की प्यास। नरेंद्र एक बहुत अति गरीब परिवार का बच्चा जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं है, और प्यास पदार्थ की नहीं है, प्यास किसी बड़े बड़े पद को प्राप्त करने के लिए नहीं, स्टेटस को गेन करने के लिए नहीं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करने के लिए कोई प्यास नहीं, कोई एम्बिशन नहीं। इस जगत के पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा को पाने की जिसके अंदर कोई एम्बिशन नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्यास नहीं जगत के लिए, संसार के लिए। एक प्यास है उस गरीब बड़े परिवार के बच्चे को परमात्मा को जानने के लिए, एक प्यास है अपने परम पितु में उतर जाने के लिए, एक प्यास है अपने भीतर को जानने के लिए। उस प्यास को लेकर के कौन कहां नहीं जाता, हर जगह जाएगा वो प्यासा दीवाना। और जिस जगह के ऊपर उसको प्यास की तृप्ति अनुभव होगी वहीं अपना मत्था टेक देगा, सदा सदा के लिए चरणों पर झुका देगा।
उसको परवाह नहीं कौन क्या कहता है, उसको परवाह नहीं कौन दाएं बाएं क्या कहता है, उसे कोई परवाह नहीं प्यासे दीवाने को, क्योंकि उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं दुनिया से। उसे एक अपने प्रभु अपने प्रीतम प्यास उसके प्रेम से लेना देना है। ऐसी एक दीवानगी, ऐसी एक प्यास भरी तड़पती हुई मछली की तरह जीवात्मा अपने विरह में डूबी हुई नरेंद्र की कहानी है। नरेंद्र पहुंचा। सबके द्वार पर जो उसने सवाल उठाया वो सवाल उसने बाबा रामकृष्ण के द्वार पर भी उठाया, परंतु जवाब ऐसा मिला कि आज तक कहीं से मिला नहीं। यह है भीतर की पढ़ाई, यह है भीतर की स्टडी, यह है भीतर का अन्वेषण, यह है भीतर की रिसर्च, यह है भीतर की खोज, यह है भीतर की सुपर साइंस, यह है भीतर की तलाश। मानने की बात नहीं, जानना। जानना। रोज रोज मत्थे टेकते हो, मानते हो ना, किंतु कभी जानने की कोशिश किया उसको? जानने का मतलब कभी उसको अपने भीतर की तमाम गहराइयों में उतर करके उसको खोजने की कोशिश किया? वो तेरे भीतर आ और तू बाहर मत्थे टेक टेक के मर गया, तेरा हाथ कुछ नहीं लगा और तेरे भीतर बैठा था, तू जान ना पाया। उधर तूने खोजा ही नहीं, तूने तलाशा ही नहीं, तूने जानने की कोशिश नहीं किया उसको, तेरे भीतर बैठा, तूने जाग करके देखा ही नहीं। तू सोया सोया बाहर मत्थे टेक टेक करके बाहर के पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ कर करके मुआ पुण्य कर्म कमा गया, फिर अगले जन्म में थोड़ा सुख मिला, उस सुख के अहंकार अभिमान में तूने दुख ही दुख कमा लिया। ये तेरा चक्कर है एकमात्र जन्म मरण का। परंतु करुणा है फकीरों की जो तुझको उस जन्म मरण के चक्कर से आजाद करने के लिए कड़वा भी बोलते हैं, जहर भी घोलते हैं, वह पीटता भी है, वह ना जाने कितने कठोर होकर के बोलते हैं, केवल एकमात्र तेरी निद्रा को तोड़ने के लिए, तेरे सपनों भरी दुनिया, सपनों भरे माइंड को, सपनों भरी जिंदगी को, एम्बिशंस, आकांक्षा व्यर्थ की, आशाएं व्यर्थ की, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, इन सब से आजाद करने की एक करुणा दया उनके भीतर छलकती है। वो तुझको परम स्वतंत्रता के शिखर में देखना चाहते हैं, क्योंकि मानव जन्म का मुख्य लक्ष्य यही है, परम स्वतंत्र होकर जीना, अपने मन बुद्धि इंद्रियों से आजाद होकर के जीना ही आजादी है। भीतर स्वतंत्र होना तभी कीमत है स्वतंत्रता की, बाहर भीतर, वरना सूंघता कोई नहीं है, सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है।